मौजूदा पॉलिटिक्स में तो हर कोई इस मामले में कम से कम एक दूसरे से आगे ही दिखना चाहता है। आप जवाब देना चाहते हैं शहजाद। आप देखिए, एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि सत्ता बचाने के लिए ये समर्थन मूल्य है सरकार का। जो बातें आशुतोष जी ने कही हैं उस पर टिप्पणी। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, मैं तो आज केवल आंकड़ों की बात करूंगा और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 12,40,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा 18% उत्तर प्रदेश को मिला है, 2,23,000 करोड़। आशुतोष जी बता दें कि कब उत्तर प्रदेश को 18% इससे पहले मिला था। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं आशुतोष जी, आई होप कि आज आप उसको उस स्लाइड में नहीं लेंगे, अच्छी चर्चा होगी। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, आपने बोला कि महाराष्ट्र को 15,000 करोड़ मिलते थे यूपीए के जमाने में, आज 78,000 करोड़ मिल रहा है। बता दीजिए कि महाराष्ट्र को कब इतना मिला। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। आपने कहा कि हरियाणा में कितना मिला, तो हरियाणा का फिगर मैं आपको बताता हूं। हरियाणा का फिगर है 13,632 करोड़। बता दीजिए इससे पहले हरियाणा को कितना मिला। आंकड़ों पे बात कीजिए। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष का तो एक काम है कि झूठ फैलाओ और निकल जाओ, ये विपक्ष का काम है, पर विश्लेषक का काम तो ईमानदारी से विश्लेषण करना है। मैं दूसरी बात बताता हूं, डिस्क्रिमिनेशन पता है क्या होता है आशुतोष जी? तेलंगाना का बजट आया, तेलंगाना के बजट में एससी एसटी की बड़ी बड़ी बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने एससी का बजट 21,000 करोड़ से काटकर 7,000 करोड़ किया, एसटी का बजट 4,000 करोड़ से काटकर 3,959 करोड़ किया। और पता है माइनॉरिटी का बजट कितना किया? 2,200 करोड़ से 3,003 करोड़। वाह, 14,000 करोड़ एससी एसटी का कर्नाटका का डाइवर्ट कर दिया गया। वहां पर तो वाल्मीकि स्कैम है, खैर उस पर बोलने का कम ही मौका मिलता है आपको, पर कोई समस्या नहीं। मैं तो आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु को 1,60,000 करोड़ जो मिलता था वो 5 लाख करोड़ हुआ, कर्नाटका को जो 1 लाख सम करोड़ मिलता था वो 5.1 लाख करोड़ हुआ। 2.5 गुना तमिलनाडु का, 3.5 गुना कर्नाटका का बढ़ा। ये आप तो कहते थे कि साउथ के साथ बड़ा भेदभाव करती है भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु का भी बड़ा, कर्नाटक का भी बड़ा, आंध्र का भी बड़ा। अब ना कर्नाटक में हमारी सरकार, ना तमिलनाडु में हमारी सरकार। और आशुतोष जी, मैं फिर से आपको बुरा ना लगे, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, पर मैं आपको केवल फैक्ट फिगर्स कोट किए हैं, इसलिए व्यक्तिगत नहीं। इस पर जवाब हो तो जवाब दीजिए। ठीक है आशुतोष जी। हाँ, नहीं, जो बात शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को, महाराष्ट्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कन्विंस करना, मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव अभी तक बनाती थी और विपक्ष उसके ऊपर चलता था, आज विपक्ष नैरेटिव बना रही और बीजेपी जवाब दे रही। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के अंदर, इससे सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। आज उत्तर प्रदेश के लोग अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमें क्या दिया, आपने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया, तो ये तो बीजेपी को सोचना है ना, मुझे थोड़ी सोचना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में नुकसान हुआ है, उनको 29 सीटों का नुकसान हुआ है। तो अगर ये नैरेटिव अगर उत्तर प्रदेश के अंदर और आगे गया तो भारतीय जनता पार्टी ने 2027 का विधानसभा चुनाव भी दिक्कत में पड़ने वाला है। आप मेरे ऊपर मेरी बातों पर मत यकीन करिए, मैं जो कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये कम्युनिकेशन वहां दूसरे राज्यों की जनता से करना पड़ेगा। आपको तमिलनाडु के लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर वो कन्विंस नहीं होंगे तो नैरेटिव चलेगा, और अगर ये नैरेटिव चलेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। ठीक है, अब ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, जरा बिहार की पॉलिटिक्स पर ही रहते हैं, क्योंकि उसी को ये विशेष पैकेज मिला है जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन राजीव रंजन जी, एक सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। बजट तो बजट, ये बदजुबानी क्यों शुरू हो गई? चाहे ललन सिंह का बयान देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, राबड़ी यादव कह रही हैं कि मेरे हस्ताक्षर को वो देख रहे हैं, जरा बताएं कि अपनी पत्नी और परिवार के बाकी लोगों का वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। बिना बदजुबानी के क्या बिहार की पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ सकती है राजीव रंजन जी? अब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं बिहार जैसे राज्य की, अब वो किस तरह से हस्ताक्षर करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या एक केंद्रीय मंत्री की ओर से? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं बात करूंगा जो उनके कहने का भाव है। अगर सीधे तौर पर बात करना है तो प्रतिक्रियाएं वो स्वयं भी दे सकते हैं, और बेहतर होगा कि किसी न किसी अवसर पर वो खुद स्वयं अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस बजट को ये कहना, ये झुंझुना है, ये नासमझी नहीं है। अगर आप एक राज्य की मुख्यमंत्री रही और निसंदेह एक काफी भद्र महिला है, उन्होंने बिहार में लंबे समय तक बिहार की कमान संभाली है, लेकिन इस बजट को ये कहना, जब उनके अलायंस के जो बड़े पार्टनर की ओर से ये कहा जा रहा हो कि बिहार को सब कुछ मिल गया और बाकी सारे लोगों को ठग लिया गया, वैसी स्थिति में अगर आप कहते हैं कि इस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, तो मुझे लगता है ये नासमझी है, ये अपरिपक्वता है। और बजट के हिंदुस्तान की आजादी के बाद से तमाम बजट आप देख ले, बिहार को जिस प्रमुखता के साथ, चाहे इसकी चर्चा के जरिए,
या बजट के प्रावधानों के या भविष्य की जो संभावनाओं के जो अनेक द्वार खुल रहे हैं उनको देखते हुए अगर कोई ये कहे कि बिहार के लिए उपेक्षा के दौर की समाप्ति हुई और नए युग का सूत्रपात हुआ, बजाय उसके आप स्टेट इंटरेस्ट से बढ़ करके आप दलीय जो संकीर्णता है उसमें आप उलझते दिख रहे हैं। लालू जी ने भी एक तरह से नकारात्मक बातें की। हमारा ये मानना है कि जो भी कुछ शब्दों के चयन को लेकर के बातें हैं तो वो स्वयं पब्लिक डोमेन में है, वो अपनी बातों का स्पष्टीकरण बेहतर तरीके से दे देंगे। लेकिन मैंने जो भाव समझा, निसंदेह अगर कोई ये कहे कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए नहीं किया, तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। 2005 भाव के तो पहले समझ में, जब आदमी बोलता है तो भाव तो सामने आ जाता है ना। राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, शहजाद आपके भी पास चितरंजन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले अब जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। राबड़ी देवी की ओर से आज सदन से लेकर बाहर तक किस तरह से पलटवार किया गया है सरकार पर, एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कितना बात तो खराब बोले, और सदन में बोले, फिर यहाँ आके भी बोले, तो मुख्यमंत्री होकर इस सब बात बोलना चाहिए। उनका सदस्य, उनका पार्टी के सदस्य ललन सिंह है, तो बाहर निकल के ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने खेत सब कुछ देखा है, बाकी आप लोग अनजान बनते हैं। सारा लोग देखा है, देश और दुनिया देखा है। बार बार महिला का अपमान करने वाला ही पार्टी लोग है। लालू जी नहीं है, तेजस्वी सदन में नहीं है, सब कोई नाम लेता है। क्यों नाम लेता है लालू के? काहे नाम लेता है लोग? हम लोग नाम किसी को लेते हैं? चाहे कोई के बाल बच्चा के, चाहे कोई पलुआर के। अलो बार बार पलुआ, हमनिया के पलुआर पर, लालू के पलुआर पर, हर चीज में। अब सीधे इसको महिला अपमान से जोड़ा जा रहा है। राजीव रंजन जी, 2 लाइन में आप जवाब दीजिए। चितरंजन जी, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, बिहार की जनता इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से हेडलाइंस बदलने की कवायद के तौर पर देखती है, इसलिए कि जो बिहार के लिए एक बड़ा संदेश है कि बिहार बदल रहा है, बिहार बदल जाएगा। और ऐसे में इस तरह के नकारात्मक सेंटिमेंट्स की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत तवज्जो जनता नहीं दी। जो बड़े फैसले हैं, ये फैसले यादगार होंगे। लोग इस बजट को बुनियाद मानेंगे। बिहार के परिवर्तन का जो एक परिवर्तन के युग का सूत्रपात हुआ है, लोग उसको याद रखें। ठीक है चितरंजन गगन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है हाँ, चितरंजन गगन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए मैं आ रही हूँ। देखिए सर, इसको आप लोग महिला अपमान से जोड़ रहे हैं, तमाम मुद्दे भी उठा रहे हैं, उसको लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ते हुए, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग बिहार से घृणा करते हैं उनको ही इतना बड़ा भारी भरकम बजट झुनझुना दिखाई दे रहा है। बिहार की तरक्की इसके जरिए होगी, क्या ये नहीं देख रहा है विपक्ष? गगन साहब। चित्रा जी, राजीव रंजन जी की परेशानी को मैं समझ रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। महिलाओं के बारे में क्या नजरिया इन लोगों का है तो जो है सो सर्वविदित है। और मैंने इनके पार्टनर जो भाजपा के विधायिका जो है सो नाक पर रुमाल रखकर भाग रही थी कि अब तो हाउस में रहने की स्थिति नहीं है। कल भी जिस ढंग से महिलाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टिप्पणी आया हाउस के सदन के अंदर, लग रहा था कि जैसे कि वो महाभारत का याद आ गया कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और सारे लोग मुख्य दर्शक बने हुए थे। लेकिन पहले उस पर मैं कुछ बोलूं, उसके पहले मैं एक बात कर देना चाहता हूं। जो बजट के बारे में जो बार बार यह कहा जाता है, शहजाद पूनावाला जी ने कहा, तो बजट तो आप देख लीजिए कि 1990 में क्या बजट था इस देश का, 2000 में इस देश का क्या बजट था, 2005 में इस देश का क्या बजट था। तो बजट जब केंद्र का बढ़ते गया तो स्वाभाविक रूप से राजद की हिस्सेदारी बढ़ते जाएगी। इसमें कौन सा बहुत विशेष बात है? जब केंद्र का बजट बढ़ेगा उसी अनुपात में राज्यों का जो शेयर जो है सो बढ़ेगा, इसलिए उसमें कोई जान नहीं है। दूसरा बात एक बात और कहना चाहता हूँ, राजीव जी ने कहा कि 2005 में नीतीश जी ने उठाया, 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ था और उस एक्ट में प्रावधान था कि बिहार को जो क्षति होगी, जो संस्थाएं बंटवारे के बाद झारखंड में चली गई है, उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी जी। लेकिन उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी, इग्नोर कर दिया गया। गांधी मैदान की सभा में आदरणीय राबड़ी जी ने आदरणीय वाजपेयी जी के सामने यह प्रस्ताव रखा, उन्होंने सहमति जताई, बाद में उससे मुकर गए। पार्लियामेंट में कई बार चर्चाएं हुई, नियम 193 के तहत 2002 में चर्चा हुई, नीतीश जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, लेकिन कभी भी इस कमेटी की बैठक नहीं हुई। और एक चीज मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं,
चित्रा जी, बहुत मार्केबल बात मैं कहना चाहता हूं बोलिए। कि 2005 से लेकर 2010 तक, माने 12 तक, कभी भी इन्होंने सवाल नहीं उठाया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का। हाँ। इसलिए कि यूपीए 1 की सरकार थी, हाँ। केंद्र में आदरणीय लालू जी मंत्री थे, राजद के मंत्री थे, और इतना इनको दिया गया, खर्च नहीं कर पा रहे थे। इतना दिया गया, खर्च नहीं कर पा तो रहे अब थे। पूछा जाएगा इसीलिए वही ना कभी भी चित्ररंजन जी, तो एक फिर अभी भी बयान इतना नहीं दिया जा दिखाइएगा। रहा है कि ये खर्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो फिर विशेष राज्य क्यों चाहिए? और मेरा ये सवाल है, जो मुद्दा आज आप लोगों की ओर से उठाया जा रहा है, जब यूपीए की सरकार थी, आपने कहा कि अटल जी ने वादा किया और उसके बाद उसको पूरा नहीं किया। तो जब 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तो जो काम अटल जी ने नहीं किया वो मनमोहन सिंह जी से करवा लेते आप लोगों की ओर से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का यूपीए 1-2 में जो वर्चस्व, जो दबदबा था, वो चाहते तो करवा लेते। लेकिन अब तो जेडीयू श्रेय ले रही है ना कि भैया जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। जवाब दे रहे हैं। हाँ, चित्रा जी, विशेष राज्य के दर्जा में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। हाँ। कि जो योजनाएं हैं उसके 90% शेयर केंद्र की होगी, 90% केंद्रांश होगा, 10% राज्यांश होगा, जो उसे लोन के रूप में दिया जाएगा। हाँ। बगैर सूद के। हाँ। इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा का लोग मांग करता है। हाँ। जब यूपीए 1 की सरकार थी, जब भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं बिहार में चली, नहीं तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग जिसको लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, आप ही बता रहे हैं। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बगैर विशेष राज्य का दर्जा दिए हुए, जो विशेष राज्य के दर्जा में जो छूट दी जाती है कि 90% राशि केंद्र की होगी, उस समय यूपीए 1 की सरकार में सारी योजनाओं में 90%। ठीक है, शहजाद जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों पर। आपने नाम लेकर सवाल पूछा था। चित्ररंजन जी शायद मेरी बातों को नहीं सुन पाए। मैंने कहा 14th फाइनेंस कमीशन किसने गठित किया, जिसने इस कैटेगराइजेशन को खत्म किया। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार के प्रोपोर्शन में इकोनॉमी बढ़ी, उससे 2 गुना ज्यादा प्रोपोर्शन में बिहार का शेयर बढ़ा। बल्कि आप देखिए यूपीए के घटक दल क्या कहते थे। डीएमके ने कहा, और डीएमके के नेताओं ने और कांग्रेस के भी नेताओं ने, डीके सुरेश ने कहा कि ये तो हमारा साउथ का फंड है, ये नॉर्थ के स्टेट्स को जाता है, तो हमारी तो इंडिपेंडेंस हो जानी चाहिए। ये अभी का बयान है भाई, आप बताइए उस पर आपका क्या स्टैंड है। डीएमके के अनेकों नेताओं ने कहा कि ये, एक सेकंड सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। चित्रा जी मेरा समय, ठीक है, चित्रा जी मेरा समय, पूरी बात आपसे बहुत सीनियर है। ठीक है, नहीं, मैं इसलिए मानता हूं, पर मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला ना। सर, आपको तो बुरा लगता है ना कि किसी ने क्या कहा, शब्द क्या कहा। पूरे बिहार के लोगों को पानी पूरी बेचने वाला, टॉयलेट क्लीनर, ये बयान मारन से लेकर डीएमके के परिवार ने दिया। ये स्टेटमेंट भी मेरे पास है यहाँ पर। आप बताइए, एक बार आपने अपोज किया हो? और आज भी ये लोग पकौड़ी और कचौड़ी और क्या क्या बोल रहे हैं बिहारियों को। और तीसरी और आखिरी बात, आशुतोष जी ने कहा, देखिए ये तो नैरेटिव है। उन्होंने एक बात स्वीकारा कि मेरे फैक्ट सही है, कांग्रेस फैक्ट्स पे झूठ बोल रही है, नैरेटिव फैला रही है। तो आशुतोष जी, नैरेटिव की बात है ना, तो नैरेटिव फैलाते फैलाते आज चन्नी जी ने क्या नैरेटिव फैलाया कि जो एनएसए कानून लगा है अमृतपाल पर गलत है। मतलब कि खालिस्तान की मांग करना, जय संविधान करने वाले लोग उसके साथ खड़े हो गए। जिसने इंदिरा जी की हत्या को ठीक बताया उसके साथ खड़े हो गए। और नैरेटिव क्या बनाया कि संविधान हम तोड़ रहे हैं। और संविधान तोड़ने वाले अमृतपाल के साथ आज कौन खड़ा है चित्रा जी? राहुल गांधी की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री। इसीलिए आशुतोष जी, आप नैरेटिव पे नहीं, आज पत्रकार है। जब आप पॉलिटिशियन थे तब नैरेटिव पे काम करते हैं, मैं समझ सकता हूं। आज आप पत्रकार है। सत्य हिंदी आपके शो का भी नाम है, चैनल का नाम है, मैं देखता भी हूं, बहुत देखता हूं। सत्य हिंदी में नैरेटिव चलेगा, फैक्ट चलेगा। एक बार बता दीजिए कि नैरेटिव जय संविधान और चन्नी बोले जय खालिस्तान। आशुतोष जी, मुझे नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर डिबेट में मैं ही मुद्दा बन जाता हूं कि 10 से 12 बार तो नाम और नहीं चुके। मैंने जाता है ध्रुवीकरण। मैंने तो एक बार भी शहजाद पूनावाला का नाम ले। ये अच्छी बात है। मेरी लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रहे हैं और मेरे बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। एक सेकंड, मैंने एक सवाल पूछ सकता हूं? उनकी बात हो जाए, अब आपने 4 बार उनका नाम लिया है, तो उनकी बात हो जाए। एक 5 सेकंड का सवाल, फिर वो बोले। आप जब आशुतोष जी जैसे इतने वरिष्ठ व्यक्ति को बुलाते हैं, तो क्या हम पर प्रतिबंध है? हम उनसे कोई सवाल, उनके स्टैंड पर सवाल, उनके बातों, उनके विश्लेषण पर सवाल ना कर सके? आप बोल दीजिए। अब वो अपनी थोड़ी सी तारीफ कर ले रहे हैं तो आपको दिक्कत है शहजाद जी। सवाल का कभी जवाब नहीं। बहुत लोकप्रिय है, कांग्रेस की सारी बातों को सच, कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को सच बताना है, पर आईना नहीं देखना है। यही आशुतोष है। आशुतोष जी, देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि इनको कहां से कहा गया कि आप आशुतोष जी पे लगातार हमले करिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जानता हूं इन सब चीजों, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोग आके मुझको बताते हुए, क्या करूं, मेरी मजबूरी, मेरी नौकरी का प्रश्न है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैंने जो सवाल खड़ा किया, वो सवाल ये खड़ा किया कि भाई विपक्ष क्या वहां बैठा है नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए?
क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बजट चन्नी की ने तारीफ करेगा? अमृतपाल का समर्थन किया, ये देश उनकी का बात सवाल हो है। जाए, जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, एक बार उनकी बात हो जाए। अमृतपाल को समर्थन देना। ठीक है, उनकी बात हो जाए प्लीज। मैं फिर कह देता हूं, आप अमृतपाल को आज जेल के अंदर है, लेकिन ये सवाल तो हिंदुस्तान के लोग पूछेंगे ना कि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकलकर अमृतपाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, तो क्या उन सारे लोगों को आप आतंकवादी घोषित करेंगे जिन्होंने अमृतपाल सिंह को वोट दिया है? ये सवाल तो केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। ये सवाल तो इंदिरा जी की हत्या को अमृतपाल ने जायज ठहराया है। आशुतोष जी, इंदिरा जी की हत्या को जायज ठहराया है। आशुतोष जी, इंदिरा जी की हत्या को और देश के टुकड़ों को जायज ठहराया उनकी है। बात हो आप एक इलेक्टोरल जीत सबको सही कर देती है। बात हो जाए चित्रा जी, देश के खिलाफ है। ठीक है, उनकी बात तो सुन लीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। ठीक है, मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या ये देश के प्रधानमंत्री को और पंजाब के मुख्यमंत्री को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए अपने आप से कि अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को वहां के लोग क्यों जिता रहे हैं? ये सवाल पूछना, ये सब एक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की कि उनसे क्या गलती हुई है, पंजाब की सरकार की क्या गलती है कि एक आदमी जो जेल से चुनाव लड़ रहा, एक आदमी जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है, एक आदमी जो आतंकवादी है, उसको लोग क्यों जिता रहे हैं? यही गलती तो इंदिरा गांधी के जमाने में की गई थी, बाद में उसका खमियाजा देश ने भुगता। क्यों ऐसे लोग पनप रहे हैं? उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? और क्यों हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेके खतरा, जो शख्स खतरा है वो चुनाव जीत जाता है? यही तो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। केवल एक वाक्य। मुझे लग रहा है कि अब हम विषयांतर हो रहे हैं। जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए बैठे थे कि आपने सवाल पूछा, उस पर मैंने उनका जवाब ले लिया था। लौट कर बिहार आ जाते हैं। केवल एक वाक्य। कांग्रेस पार्टी ने आज अमृतपाल का समर्थन दिया, पर बेअंत सिंह के पोते को वो पार्लियामेंट में गालियां दे रही थी, और आशुतोष जी जनता पर दोष डाल रहे हैं, पर कांग्रेस पर एक शब्द बोलने की इनकी हैसियत, हिम्मत नहीं है। बिहार पर वापस लौटते हैं, बिहार पर वापस लौटते हैं। चित्रा जी, 15वीं बार शहजाद पूनावाला ने इस डिबेट में मेरा नाम लिया, 15वीं बार। तो आशुतोष जी, आपको खुश होना चाहिए ना, आपका नाम लिया क्योंकि आप कांग्रेस हो, आप कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में हो। अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आपका नाम तो लेना पड़ेगा ना आशुतोष जी, और आप इतने लोकप्रिय भी हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। और आजकल कांग्रेस की भूमिका में है। इतना मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को लेकर, ये सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और बातें कहते हैं और कैमरे के ऊपर कुछ और बातें कहते हैं। चलिए ठीक है सर, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें होती है, उस पर नहीं जाते हुए अभी जो ऑन एयर चल रहा है उसी पर रहते हुए मैं फिर से लौट कर आती हूँ बिहार में। बिहार को ये जो विशेष पैकेज मिला हुआ है उसको लेकर सियासत लगातार जारी है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। एक तरफ बीजेपी भी, शहजाद जी पहले आपसे ही सवाल पूछ लेती हूँ, बीजेपी भी कह रही भैया हमने तो सारे राज्यों को दिया, तो फिर बिहार को लेकर इतना ज्यादा माहौल बनाने की क्या जरूरत है? सारे राज्यों को दे दिया तो अब जेडीयू भी वही माहौल बना रही है। अब तो समझो, जब सारे राज्यों को दिया तो बिहार बिहार करके आप क्यों वहां की जनता को क्या भ्रम में डाल रहे हैं कि हमने खाली बिहार को ही दिया है? ये आंकड़े भी गिना रहे हैं आप सारे। नहीं, मैं माहौल बनाने का काम क्या हमने किया है क्या? माहौल तो इन लोगों ने बनाया। गौरव गोगोई बजट से पहले, मैं वीडियो सुना सकता हूं, लंबा वीडियो है, वो बोलते हैं बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, मिल गया। उसके बाद की बाइट है, दोनों चली थी आज तक पे। उसके बाद बोलते हैं क्यों दे दिया इनको, सब कुछ दे दिया। भाई आप मांग कर रहे थे बिहार को उनके अधिकार अनुसार, उनको जो उनका अधिकार बनता है वो दिया गया।